हुई। तो हनुमान जी के जन्म की भी कथा कुछ बड़ी अलग है, वो मैं आपको सुना दूं। हनुमान जी के कितने पिताओं का वर्णन है? हनुमान जी के पिता कितने हैं? कितने पिताओं का वर्णन है? हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसी में मिल जाएंगे आपको। शंकर सुवन, पहला शंकर सुवन, फिर दूसरा केसरी नंदन। दो हो गए, शंकर सुवन केसरी नंदन। अब शंकर और केसरी का क्या संबंध है? ये दोनों अलग अलग हैं। तो आप दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों हनुमान जी के पिता कैसे हो सकते हैं? अब तीसरा सुनो, पवन पुत्र, आप सब जानते हैं। फिर एक आदमी के तीन पिता कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? हनुमत रहस्य नाम की पुस्तक है, उसमें मैंने बहुत बचपन में ये कथा पढ़ी थी, आपको सुनाता हूं। हनुमत रहस्य में ये सब बातें लिखी हैं। हनुमत रहस्य नाम की एक पुस्तक है, उसमें ये दास ने सब कुछ पढ़ा था। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये शंकर सुवन है, कैसे यह केसरी नंदन है, और कैसे यह पवन पुत्र है। एक आदमी के तीन पिता कैसे हैं, जरा सुनिएगा। ये कथा उस समय की है जब भगवान शंकर ने एक बार जिद की भगवान नारायण से कि प्रभु कथा ध्यान से सुनना, प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ये कथा उन दिनों की है। एक बार भगवान शंकर ने भगवान श्रीमन नारायण से कहा, भगवान नारायण से कहा भगवान शंकर ने कि मैंने वैसे तो आपके सारे रूप देखे हैं, पर एक रूप मैंने नहीं देखा। कौन सा रूप? मैंने आपका मोहिनी रूप नहीं देखा। मैंने आपका मोहिनी रूप नहीं देखा। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, हे शंकर जी, आप मेरा यह रूप ना देखें तो ही अच्छा है। शंकर जी बोले, ना, हमें दर्शन कराओ। मैंने आपके हर रूप को देखा है, आप हमारे इष्ट हैं, आप हमारे आराध्य हैं, हमें अपना रूप दिखाओ। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, आप शंकर जी संभाल ना पाओगे अपने आप को, इसलिए मत देखो, जिद मत करो। शंकर जी बोले, नहीं, दिखाओ। तो भक्त की बात भला भगवान कैसे टालते? अब आप जिद कर रहे हैं, तो भगवान नारायण ने अपना मोहिनी रूप धारण कर लिया। और जब धारण किया साहब, तो शंकर जी उस मोहिनी रूप को देखकर, वह भगवान शंकर भगवान के मोहिनी रूप देखकर बड़े मोहित हो गए। और इतने मोहित भये कि वह मोहिनी रूप को प्राप्त करने के लिए, उनके गले लगने के लिए दौड़ पड़े। उनके अंदर काम जाग गया, और उसी समय शंकर जी का वीर्य, उनका तेज निकल पड़ा। और जब उनका तेज स्खलन हुआ, तो उनका तेज यदि पृथ्वी पर गिर जाता भगवान शंकर का, तो ये पृथ्वी समाप्त हो जाती, क्योंकि शिव के तेज को पृथ्वी धारण नहीं कर सकती। तुरंत भगवान मोहिनी ने अपने नारायण रूप में आकर अपने हाथ में सब शिव जी के तेज को धारण किया, और कहा कि अब इस तेज को क्या करें, कहाँ रखें, क्योंकि यह तेज अब या तो किसी के गर्भ में जाए, और शंकर जी का तेज धारण करने की सामर्थ्य हर नारी में नहीं है, तो यह किसके गर्भ में डाला जाए? तब वहां भगवान ने कहा, चलो अंजनी के गर्भ में डालते हैं। तो था शंकर जी का तेज, लेकर गए अंजनी के पास। अब अंजनी ने शर्त प्रतिज्ञा कर रखी थी, मैं किसी मर्द का दर्शन नहीं करूंगी। अब दोनों लोग साधु बनकर गए, भगवान नारायण भगवान शंकर साधु बनकर गए अंजनी के पास। अरे बेटी, अरे देवी, हम साधु हैं, क्या पानी मिलेगा? अंजनी ने कहा, हाँ पानी मिलेगा। हम जंगल से गुजर रहे थे, यहाँ लगा कि कोई रहता है, तो कुछ
अंजनी ने कहा पानी तो मिलेगा, यहाँ कुंड है, आप पानी पी लीजिए, पर मैं किसी पुरुष का दर्शन नहीं करूंगी। संत ने कहा हम साधु हैं, आप हमारा दर्शन कर सकती हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं अपने हाथ से पानी पिलाऊंगी। संतों ने कहा कि हम पानी उनके हाथ से पीते हैं जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा हो, क्या तुमने गुरु मंत्र लिया है? बोले नहीं। तो भगवान नारायण ने कहा तो हमसे गुरु मंत्र ले लो, तो चलो कान अपना आगे बढ़ाओ। तो कान आगे बढ़ाया गया, तो भगवान नारायण ने उस शिव के तेज को कानों के द्वारा माता अंजनी के गर्भ में स्थापित किया। उसमें पवन देवता का सहयोग लगा, क्योंकि पवन के द्वारा ही तो ना जाएगा, वायु के द्वारा कोई अब उठाए हाथ से तो कान में ऐसे डालेंगे नहीं, छू नहीं सकते। तो पवन देवता ने उस तेज को उठाकर मां अंजनी के कानों के द्वारा उसे गर्भ में ले जाकर स्थापित किया। और जब स्थापित हुआ उसी समय वह गर्भवती हो गई। अब ये चले गए, अब उसके दूसरे दिन ये हाथ फैलाए खड़ी थी तो खीर आकर गिर गई, तो वह तेज में खीर का और मिलन हो गया, तो अंश हो गए वो भरत जी के। अब हो गए, अब समझ में आ गई बात, शंकर जी का तेज है इसलिए शंकर सुवन। पवन के द्वारा वीर्य स्थापित किया गया तो पवन पुत्र, और अंजनी मां का विवाह हुआ था केसरी से, इसलिए फिर केसरी नंदन। अंजनी के पति मां केसरी हैं, हनुमान जी के पिता केसरी हैं, तो केसरी नंदन।